टोटल 6 पीडीएफ ऑफ न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आज इस वीडियो में आपको डिस्प्ले करने वाला हूं और डाउनलोड करने का भी ऑप्शन देने वाला हूं। कंप्लीटली 100% फ्री है। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में ये रिवील करूंगा। साथ में हम लोग एनसीईआरटी के जो मैथमेटिक्स की बुक है और साइंस की जो बुक है उसको भी ब्रीफली रिव्यू करेंगे कि क्या कुछ अच्छा है और क्या कुछ अभी भी स्टूडेंट और टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से रह गया। सो आइए वन बाय वन हम लोग रिव्यू करते हैं। पहला, मैथमेटिक्स में टोटल 8 चैप्टर्स है। फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ है, सेकंड पार्ट के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही सेकंड पार्ट का कोई भी इंफॉर्मेशन आता है मैं आपको इमीडिएटली अपडेट करूंगा। सो देखिए, पार्ट 1 में टोटल 8 चैप्टर्स और मैथमेटिक्स के ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, सारे को एक ही पार्ट 1 में ही कवर कर दिया गया है। जनरली पहले की बुक अगर आप देखो ओल्ड एनसीईआरटी तो मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी जनरली लास्ट के चैप्टर्स हुआ करते थे बुक्स में, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर चैप्टर्स। सो ये चैप्टर्स एक्चुअली थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, तो इसलिए पार्ट 1 में इंक्लूड कर दिया गया। तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप बहुत पहले पढ़ लोगे और जब तक फाइनल पार्ट 2 का आप चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे होगे तब तक आपकी और भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। देखिए, पार्ट 1 में आप बहुत जगह पे स्टार मार्क क्वेश्चन देखने वाले हो। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। और ये स्टार मार्क क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जहां पे आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, डीपर रीजनिंग की जरूरत पड़ेगी। ये स्टार मार्क क्वेश्चन जो है नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं एक दो क्वेश्चंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही शुरू करते हैं। और सबसे अच्छी बात की ये जो स्टार मार्क क्वेश्चन है ना वो आपके एग्जाम में नहीं आने वाले। और ये कहाँ लिखा हुआ है आप देखो, बुक के स्टार्टिंग में एक नोट टू टीचर लिखा हुआ है, और नोट टू टीचर्स और नोट टू स्टूडेंट्स। वहां पे आप पढ़ोगे तो वहां क्लियरली मेंशन लिखा हुआ है कि ये डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, डीपर नॉलेज के लिए क्वेश्चन है। एग्जाम और असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन नहीं है। ऑलराइट, देखिए पूरा चैप्टर्स नॉर्मल एनसीईआरटी बुक की तरह नहीं है। बहुत सारा हिस्ट्री बिगिनिंग में दिया हुआ है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कहां से हुआ, कहां से इसका कंसेप्ट आया, क्या हिस्ट्री में एंसाइंट टाइम में पुराने समय में भी क्या इसका यूज होता था। और आज मैथमेटिक्स को सिर्फ मैथमेटिक्स तक लिमिट नहीं रखा गया, इसको यूज करके कैसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नेविगेशन में यूज हो रहा है, एस्ट्रोनॉमी में यूज हो रहा है, इन सब चीजों को भी ध्यान रखा गया है और उस लेवल का क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किया गया है। देखिए यहाँ पे स्टार मार्क का क्वेश्चन है, कैन यू सी इट? देख रहे हो आप? स्टार मार्क, स्टार मार्क, स्टार मार्क, है ना। ये सारे क्वेश्चंस क्या है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा तो आप सॉल्व नहीं करोगे, सॉल्व करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। ऑल्दो एग्जाम में नहीं आएगा तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इस बुक में सब कुछ बढ़िया है। एक हिस्ट्री के साथ चैप्टर स्टार्ट होता है, बहुत सारा क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको सॉल्व एग्जांपल्स भी बहुत सारे मिलने वाले हैं। कुछ एक्सरसाइजेस भी दिए हुए हैं। और ज्योमेट्री में आप जो डायरेक्ट प्रूफ करते थे ना सर्कल्स के थ्योरम, वो डायरेक्ट प्रूफ तो है लेकिन उसके साथ साथ लॉजिकल तरीके से कैसे प्रूफ करोगे। मैथमेटिकली आप प्रूफ करते हो, है ना, कि क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ दे रहे हो, ये तो रहेगा, जिसको हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं, डिडक्टिव प्रूफ कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इंडक्टिव प्रूफ, है ना, कैसे उसको रियल लाइफ में चीजों को इंक्लूड करके उसको प्रूव कर सकते हैं। सो इस तरह का भी कंसेप्ट इस बार के बुक में इंक्लूड किया गया है। इस बार का मैथमेटिक्स सिर्फ आपको हाउ नहीं सिखाता कि आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको हाउ के साथ साथ वाई पे भी फोकस करना है। ये जो नई वाली बुक है ना, वाई पे बहुत फोकस करती है कि क्यों मुझे सर्कल पढ़ना है, क्यों प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, क्या कुछ रियल लाइफ में इसका यूज है या फिर नहीं है। सो आपको बेस्ट थिंकर बनाने की कोशिश की जा रही है न्यू वाले बुक के हिसाब से। अब देखो, रूट मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन वाला कंसेप्ट गया, है ना। अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है, ज्यादा एनालिटिकल रीजनिंग, ज्यादा एनालिटिकल थिंकिंग की जरूरत है, तब जाके आप मैथमेटिक्स और साइंस दोनों में अच्छा कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपका मैथमेटिक्स का बुक हो गया। इसमें एक जो
प्रॉब्लम जो मुझे नजर आया कि इसमें आंसर की अभी तक नहीं प्रोवाइड किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, लेकिन वेबिनार में बताया गया था कि एनसीईआरटी का जो मैथमेटिक्स का बुक है उसका आंसर की इन द फॉर्म ऑफ क्यूआर कोड प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। सो वेट एंड वॉच। किसी भी तरह का कोई अपडेट आता है तो आप भी मुझे बताना और मैं भी आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करूंगा जैसे मुझे जानकारी मिलेगी। अब हम लोग चलते हैं साइंस के बुक के ऊपर। देखिए साइंस का आपका बुक, आपको मालूम है कि ये बुक आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा है। आप पहले जो साइंस पढ़ते थे और अब जो साइंस पढ़ोगे उसमें फर्क है। ये साइंस का बुक आपको साइंटिस्ट लेवल का अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए बोल रहा है ना। बहुत ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है, थिंक एज अ साइंटिस्ट। आपको साइंटिस्ट की तरह क्वेश्चंस को सोचना है और उसका आंसर देना है। बहुत सारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस है जिसका मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हो सकता है। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जहां पे ऐसा दिया हुआ है कि आप थोड़ा मॉडिफिकेशंस करो और फिर बताओ कि क्या कुछ हो सकता है। सो इस बार का एनसीईआरटी का साइंस का बुक 3 चीजों पे ज्यादा फोकस करता है, व्हाई, व्हाट एंड व्हाट इफ। ये 3 वर्ड जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो उसमें आपको बार बार अपने आप से पूछना है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं ये मोशन चैप्टर, क्या क्या इसमें मेरे लिए है, क्या रियल लाइफ में इसका यूज है, और क्या कुछ हल्का स्लाइड चेंज करके और नया कुछ सीखा जा सकता है। सो इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं और साथ में इसका आंसर की भी दिया हुआ है। देखिए अगर आप आंसर की के लिए परेशान हो रहे थे तो आंसर की चैप्टर नंबर 13 के एंड में दिया हुआ है। तो अच्छी बात है कि देखो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको ऑब्वियसली नीड तो पड़ेगा ना कि क्रॉस वेरीफाई करे कि सही भी है या गलत भी है। सो ये तो मिल जाएगा आपको, आंसर की इसमें दिया हुआ है, मैथमेटिक्स में नहीं दिया, इसमें दिया हुआ है। मुझे एक दो चीजें और जो लगा कि होना चाहिए था, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं बुक में, एनसीईआरटी के साइंस और मैथ्स के बुक में हैं, लेकिन और थोड़ा ज्यादा होता तो मजा आता, क्योंकि एग्जाम्स में एमसीक्यू आपको मालूम है किसी में 18 किसी में 20 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और एसेशन रीजन का क्वेश्चंस जो एग्जाम में आता है वो मैं चाहता था कि इसमें रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आजकल बहुत आते हैं, तो उस तरह का क्वेश्चंस आजकल रेफरेंस बुक में दिख रहा है, जो न्यू वाली रेफरेंस बुक आई उसमें दिया हुआ है। एनसीईआरटी में अभी तक नहीं है, देखते हैं आने वाले टाइम में अगर ऐसा कुछ सीबीएसई और एनसीईआरटी मिलकर प्रोवाइड करती है तो बहुत अच्छा होगा स्टूडेंट और टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी उस तरह का बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस करके रेडी कर रहेंगे। लेकिन एक चीज आप देखो, जो क्वेश्चन है ना उसका कॉम्पिटेंसी लेवल बहुत अच्छा है। सो कॉम्पिटेंसी लेवल को मेंटेन किया गया है। जो बार बार बोला जा रहा है कि हॉट्स क्वेश्चंस आने वाले हैं, 50% इसका वेटेज है और इसको स्लोली स्लोली इंक्रीज करेंगे, ये सारा चीजों का ध्यान रखा गया है इन बुक्स को डिजाइन करते हुए। अब हम लोग आते हैं कि आप पीडीएफ डाउनलोड कैसे करोगे। टोटल 6 पीडीएफ है। मैथमेटिक्स का है 220 पेजेस का, साइंस का आपका 292 पेजेस का, इंग्लिश का 296 पेजेस का, इसी तरीके से संस्कृत, हिंदी और फिजिकल एजुकेशन, ये 6 सब्जेक्ट का पीडीएफ अभी मेरे पास अवेलेबल है। ये मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। आपको क्या करना है, कमेंट में, पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे आप आओ और ये पीडीएफ आप इजिली वहां से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि लार्ज साइज की फाइल है तो सब जगह इसका लिंक प्रोवाइड करना इतना आसान नहीं है। नाउ देखिए हार्ड कॉपी के बारे में बहुत बच्चे परेशान है कि सर हार्ड कॉपी कहां से लिया जाए, तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया कि आप कैसे उसको बाय कर सकते हो। ऑल्दो मैं अपना अपडेट दे देता हूँ कि मेरा जो हार्ड कॉपी है साइंस और मैथमेटिक्स का वो बहुत जल्द मेरे तक पहुंचने वाला है। मैंने भी एक आपको बताया था, दिखाया था अपना प्रूफ कि मैंने कैसे बाय किया एक ऑफिशियल वेबसाइट से, तो वो भी बुक मेरे पास कल तक पहुंच जाएगी। सो ये अपडेट था। साथ में आपको ये बता दूं कि मैथमेटिक्स एडवांस और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पूरा कंटेंट आने वाला है मेरे चैनल पे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और एक चीज और बता दूं कि मैथमेटिक्स एडवांस प्लस साइंस एडवांस का 2 सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, और उसका पूरा कंटेंट, क्या कुछ टेबल ऑफ कंटेंट से क्या कुछ रीडिंग मटेरियल सीबीएसई ने प्रोवाइड किया, ये भी मैंने उसमें डिस्प्ले किया है, शो किया है और उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है। सो देखना नहीं भूलिए प्लीज, आप उसको देखो और उसको डाउनलोड करो, उसका एडवांटेज लो, पढ़ाई शुरू करो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।